दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ बड़ी रैली से पहले कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बड़ा बयान दिया। गुलाम अहमद मीर ने एसआईआर घुसपैठ पर सवाल उठाए तो बाबरी मस्जिद पर विवाद को चुनावी टाइमिंग से जोड़ा है। वहीं गुलाम अहमद मीर ने फुटबॉलर मेसी को लेकर फैली अव्यवस्था के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है और वोट चोरी के जुड़ी इस रैली में कई बड़े आरोप लगाने वाली है। इस वक्त कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेस्ट बंगाल के भी आप प्रभारी हैं। ये जो चुनावी नज़रिए से जोड़कर देखें, जैसे राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये जो वोट चोरी का मुद्दा है गरमाया हुआ है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये रामलीला मैदान में जो मैसेज देना है आपको, क्या बड़ा मैसेज आप देंगे? इसके जरिए क्या आप जागरूकता ला रहे हैं? नहीं, जैसे अभी बहस हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने डिफाइन किया देश के सामने और सरकार के सामने कि हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वो इस पूरे इलेक्शन कंडक्ट पर है, उसमें सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर जिस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था उनकी मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता था। पहले उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही उस कमेटी से निकालने का, उसके बदले में होम मिनिस्टर को उसमें डालने का शुरुआत वहाँ से होती है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट इम्यूनिटी देना, कंप्लीट क्लीन चिट देना, कानूनी प्रोटेक्शन देना कि कोई भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा तो उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। उसके बाद रीडेबल आपका वोटर लिस्ट, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी बल्कि किसी भी व्यक्ति को जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसका वो हक बनता है कि उसके पास वोटर लिस्ट हो, जो पढ़ा जा सकता है, जो डाउनलोड किया जा सकता है, जिसको चेक किया जा सकता है। यही तो प्रक्रिया है रिवीजन का। अब अगर वही चीज़ आप बुनियादी चीज़ नहीं दे पा रहे तो इस सारी रिवीजन का क्या फ़ायदा? फिर आपने कहा सीसीटीवी फुटेज, जो आजकल मॉडर्न इंडिया में मतलब डिजिटल इंडिया में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी वोटिंग होती है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको 45 दिन में आप ख़त्म कर रहे हो। तो जबकि लोग 45 दिन में तो अभी इनपुट सी, अभी रिपोर्ट सी, अभी जो प्रूफ्स है वो जमा करते हैं, तो उसको क्यों राडर लगा दिया 45 दिन में ख़त्म करेंगे? इस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो सरल लैंग्वेज में अपनी बात को रखा है, वही मुद्दा है हमारी रामलीला ग्राउंड में कि अगर वो पार्लियामेंट से भी नहीं सुन रहे हैं, अगर वो कोर्ट से भी नहीं सुन रहे हैं, तो उसके बाद तो जन आंदोलन ही एक रास्ता बचता है कि हम हमारी देश की जनता को उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो लोग समझ आएंगे इस बात को। जो इसके भुक्तभोगी है उनको तो मालूम है, मगर कहीं ना कहीं पब्लिक आंदोलन ये बनेगा और सरकारों को अपने इस प्रोसीजर में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट तरीका इख्तियार करना पड़ेगा और उसके बाद में जनता पर फिर भी मालिक है। ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप चीज़ों को रखो, जनता जिसको चुनती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं खाली ट्रांसपेरेंसी इस प्रोसीजर में आए। बंगाल के प्रभारी हैं आप और बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध हमने देखा है। ममता ने बड़े आरोप लगाए हैं। इधर हम बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर जो हैं वो जो कवायद कर रहे हैं वो विवाद देख रही हैं। इन सबको जोड़कर आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, एसआईआर को लेकर कोई एक पार्टी नहीं, बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टीज़ ने वेस्ट बंगाल में अगेन इसके टाइम बाउंडेशन को और इसका जो प्रोसीजर रखा है, जो वोटर को सिद्ध करना है। पहले इलेक्शन कमीशन प्रूव करता था ये मेरा वोटर है, अब आपने वोटर पर छोड़ दिया। वो भी अभी भी हमारे पास 50-60% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करते हैं। आपने इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए घुसपैठिए निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन का डाटा अभी कलेक्ट हुआ ही नहीं। बीजेपी के लोग वहाँ 1 करोड़ वोटरों का लिस्ट लेकर घूम रहा है कि 1 करोड़ वोटर कटेंगे, तो उनको कहाँ से पता? यही चीज़ उनने बिहार में किया, बिहार को इसी तरह से पकाया।
एंड में अभी तक जो रिकॉर्ड के मुताबिक है 312 कोई वोटर है जो अपना प्रूव नहीं कर पाए कि हम कहाँ से आए, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाए। तो इतना बड़ा एक्सरसाइज करने के बाद 312 अंडर क्वेश्चन। तो बंगाल को अब उसी तरह से आप वो बना रहे हो कि करोड़ों लोग कटेंगे, लाखों लोग कटेंगे, जबकि गरीब देश है। इन प्रदेशों से ज़्यादातर बाहर मजदूरी करने लोग जाते हैं। रहने वाले बंगाल के हैं, रहने वाले बिहार के हैं, रहने वाले असम के हैं, पूरे देश में ये घूमते हैं, अपने बाल बच्चे लेकर अपनी मजदूरी करते हैं। अब आपने इतना टाइम बाउंड कर दिया कि इतने टाइम में अगले को टिकट भी मिला अपना परिवार लेकर वापस आने का, उसको जो 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है कि मुझे किसी भी प्रदेश से जाकर अपने प्रदेश में जाना है, अपने घर में रहना है, वहाँ दिखाना मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं अपना राशन कार्ड दिखाऊँ वहाँ पर, तो उसके लिए खर्चा भी तो उसको अरेंज होना चाहिए। अब अगर वो खर्चे की वजह से नहीं आ पा रहा है, आप पीछे से कर दोगे कि ये यहाँ का रहने वाला नहीं, काट दो। कल जब वो वापस अपने स्टेट आएगा, अपने घर आएगा, उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उसको बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसको बच्चों का फीस नहीं मिलेगा, उसको सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय आप कर रहे हो। कांग्रेस क्या कहेंगे? का कहना है कि रिवीजन होता है, उसको सफिशिएंट टाइम दीजिए। आप एक तरफ चुनाव डिक्लेयर कर रहे हो, एक तरफ एसआईआर चला रहे हो, तो पैनिक में ये कर रहे हो। या आप फुर्सत से कर सकते थे, या आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो। अगर इन दी इंटरेस्ट आप नेशन आप करना चाहे, 6 महीने पहले भी आप कर सकते थे। तो चुनाव के साथ साथ में ये जो आप करा रहे हो, वैसे ही आजकल हिंदुस्तान के वोटरों को मुश्किल होता है, माइंड ही नहीं बनता है मैं जाऊँ वोट डालने या नहीं जाऊँ। ऐसे में जब वोट के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, साथ में आप इसको इतना बर्डन कर रहे हो, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये का खर्चा हर गरीब वोटर पर आप डाल रहे हो। क्या आप अपने आप को सिद्ध करो कि मैं वोटर हूँ। बाबरी मस्जिद पर क्या कहेंगे, जो हुमायूं कबीर की कवायद है? देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करे, दान करे, ये तो गुनाह नहीं है। मगर जिस वक्त पर ये एक व्यक्ति निकल कर के इस मिशन को चला रहा है, और फिर बाबरी मस्जिद करके, पहले अयोध्या में थी बाबरी मस्जिद नाम से, उसका तो एक हिस्ट्री था, बाबर के टाइम पर बनी है, तो इसलिए वो जानी जाती थी बाबर के। तो अब यहाँ बंगाल में लाकर बाबर के नाम से मस्जिद बनाना, ये तो कोई तुक बनता नहीं। ये तो प्योरली बीजेपी का प्रोजेक्ट है, जिसको हुमायूं कबीर के हाथों वो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। ये भी आप देखेंगे 2-4 महीने चलेगा ये मामला, तेज़ी पकड़ेगा। जैसे अप्रैल में चुनाव ख़त्म होगा, ना बाबर होगा तो ना बाबर की मस्जिद होगी, ना और कुछ होगा, सब शांत होगा। ये जो फुटबॉलर हैं मेसी, और वो जो बंगाल में बुलाए गए, उसके बाद वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मची है स्टेडियम में। तो मिसमैनेजमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर आपने किसी ब्रांडेड प्लेयर को लाया, अगर आपने लोगों से पैसा और हैवी पैसा कलेक्ट किया टिकट के नाम से, और उसके बाद हाई प्रोफाइल प्लेयर को जब आप लाते हैं तो उस तरह की व्यवस्थाएं करो, उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन करो, उस तरह का प्रोटेक्शन उस प्लेयर को भी मिलना चाहिए, और जो दर्शक है उनको भी अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल तक, जिस पर्पज़ के लिए आपने लाया, तो उनको भी इनवाइट किया। तो ये प्योरली फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गुलाम अहमद मीर और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। बंगाल के प्रभारी भी हैं, ऐसे में एसआईआर का मुद्दा हो, मेसी को लेकर जिस तरीके से विवाद देखने को मिला, अफरा तफरी, उस पर भी हमला हो, तमाम सवाल उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया है। और कल जो एक बड़ी रैली बुलाई गई है चुनाव से पहले बंगाल में, चाहे अलग अलग राज्यों में, उससे पहले जो वोट चोरी का एक बड़ा मैसेज दिल्ली के रामलीला मैदान से दिया जाना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।